देवलोक का अमृतकाल बनाम मृत्युलोक का पतनकाल। लेखक डॉक्टर मुकेश असीमित। देवराज इंद्र की सभा चल रही थी। अप्सराएं नाच रही थी। सोमरस छलक रहा था और इंद्र अपनी चमकदार कुर्सी पर फूले नहीं समा रहे थे। तभी दरवाजा धड़ाम से खुला और नारद मुनि माइक पकड़े प्रकट हुए उत्साह से। नारायण, नारायण! अरे देवर्षि, इस अमृतकाल में क्या खलल डालने आ गए? कहीं मृत्युलोक में मंत्री पद का ऑफर तो नहीं मिल गया? नारद बोले, देवराज, श्रेष्ठता की चर्चा चल रही थी। देव, दानव या मानव, इनमें कौन बड़ा? इंद्र बोले, हम देव हैं। जाहिर है श्रेष्ठ तो हम ही है। नारद ठहाका लगाते हैं। अब की बार गलत बोले देवराज, श्रेष्ठ तो मानव है, क्योंकि उसने देवों से भी बड़ी कला सीख ली है, रूप बदलने की। इंद्र, वो कैसे? कभी देव बनता है, कभी दानव, और कभी दोनों का कॉम्बो। हमने उसे आकाशवाणी से डराया था, अब उसके पास सैटेलाइट है। हमने धर्म प्रवचन दिए, उसने टीवी चैनल खोल लिए। अब तो भाई भाई को लड़ाने के लिए बस एक ट्वीट ही काफी है। सभा में सन्नाटा छा गया। नारद ने स्वर भारी किया, मानव जब तक मानवता में था तब तक देवों जैसा था, पर जब उसने देवों से ऊपर उठना चाहा तो मानवता ही छोड़ दी। अब वो बिना सींग पूंछ का पशु है, बलात्कार करता है, भाई का गला काटता है और उसे धर्म का कर्म मानता है। भूकंप आए, बाढ़ आए, दुर्घटना हो, पहले मोबाइल निकालता है ताकि मानवता शर्मसार की न्यूज में लाइक्स मिले। इंद्र की मुस्कान अब फीकी पड़ चुकी थी। देवराज, यह मृत्युलोक का अमृत काल है, जहां लाशों की चिता को कैंप फायर समझा जाता है और लोग हाथ सेक कर फोटो डालते हैं। अब वहां का मानव देवों से नहीं डरता, क्योंकि जब मानवता ही मर गई तो मौत का डर कैसा? इंद्र का सिंहासन डोल उठा। उन्होंने घबरा कर आदेश दिया, अप्सराएं, नाचना बंद करो, ब्रह्मा के पास चलो। कहीं से भी मानव में मानवता सॉफ्टवेयर दोबारा इंस्टॉल करवाओ, वरना अगला अमृतकाल उसी का होगा। सभा में सन्नाटा छा गया और नारद माइक छोड़कर मुस्कुराते हुए बोले, नारायण, नारायण, अपडेट देर से किया तो सिस्टम हैंग हो जाएगा। उम्मीद है इस सप्ताह की व्यंग रचना ने आपको मुस्कुराने को और सोचने को मजबूर किया होगा, दोनों का ही अवसर दिया होगा। आपको ये व्यंग कैसा लगा कमेंट में मुझे लिखकर जरूर बताएं। आप मुझे मेल कर सकते हैं drmukesh@gmail.com पर। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8619811757 पर। यदि आप मेरी किताबों को पढ़ना चाहें तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर बुक संग्रह को बना सकते हैं। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको मेरी व्यंग रचना अच्छी लगती है तो आप उन्हें साझा भी करें, तो और भी इन रचनाओं का लुत्फ उठा सकें। धन्यवाद।